एक सेकंड के भीतर जहरीले सांप के सिर पर 3 से 5 बार सटीक वार करता है। उसके एक वार की ताकत 185 न्यूटन तक होती है, जो उसके खुद के वजन से 5 से 6 गुना ज्यादा है। ये वार इतने शक्तिशाली होते हैं कि रेंगने वाले जीव की रीढ़ को पल भर में चकनाचूर कर सकते हैं। चाहे सांप कितना भी बड़ा और मोटा क्यों ना हो, इस जानलेवा वार का सामना नहीं कर सकता। फिर भी इस तरह के शक्तिशाली हमलों के सामने भी कोबरा के शब्दकोश में हार मानना शब्द नहीं है। घास के मैदान का यह शीत रक्त वाला हत्यारा अपनी अविश्वसनीय लचीलेपन और गति के साथ खामियों का फायदा उठाने के लिए तत्पर रहता है। जैसे ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल में कमजोरी देखता है, वह तुरंत खुद को एक धनुष की तरह खींचकर हमला करता है। उसकी तेज और जहरीली दांतें दुश्मन की असुरक्षित कमजोर जगहों को निशाना बनाती हैं। उसकी तेज तंत्रिका प्रतिक्रिया क्षमता और भी चौंकाने वाली लगती है। जब बाज की तेज गति वाले हमले उसके सिर की ओर बढ़ते हैं, वह बिजली की गति से उनका संकेत पकड़ लेता है। अपने शरीर को अजीब तरीके से मोड़कर वह इन हमलों से बच जाता है। चाहे लड़ाई कितनी भी असमान क्यों ना हो, बार बार वार झेलने के बाद भी कोबरा हार मानने से इनकार करता है। उसकी जीने की मजबूत इच्छा उसे खतरनाक पलटवार करने के लिए प्रेरित करती है। देखो, पक्षी की दुनिया में यह बुनाई मास्टर अपने हाथों से पक्षी का घोंसला बुन रहा है, अपने मुंह से पुआल की पट्टियों को पकड़ रहा है और इसे सावधानी से बना रहा है। जल्द ही उसने इस लटकते हुए घोंसले को बुनने के लिए घास के तनों का उपयोग किया। इसकी संरचना सुंदर थी और प्रवेश द्वार नीचे ही था। नर पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए घोंसला बनाने की दक्षता दिखाएगा। जितना उत्तम घोंसला होगा, उतना ही लोकप्रिय बनेगा। घोंसले का ज्ञान ना ज्ञान, यह अद्भुत है। कमबख्त बाघ ने बेतहाशा छेद खोदना शुरू कर दिया और उसने सपाट सिर वाली भाभी को पकड़कर उसे काटने की कोशिश की। अभी अभी यह हुआ कि भूखी सपाट सिर वाली भाभी घास में मांस के लिए मसालेदार पट्टियां पकड़ना चाहती थी, लेकिन पट्टियां बहुत जल्दी बाघ को आकर्षित कर गईं। जब बाघ ने पहली बार हनी बैजर फ्लैट हेड जैसे जानवर को देखा तो वह बहुत उत्सुक था, लेकिन फ्लैट हेड शैवाल के लिए बाघ के उत्पीड़न की मजबूत भावना ने उसे भागने और दुर्लभ चीजों को पाने के लिए मजबूर कर दिया। हर टाइगर भाई इसे कैसे फिसलने दे सकता है। फ्लैट हेड भाभी की गुफा पास में है और वह 2 चरणों में जल्दी से गुफा में भाग गई। यह देखते हुए कि भोजन आसानी से पहुंच में था, बाघ को उन्हें खोदना पड़ा। जब भाभी पिंगटॉ खतरे में थी, भाई पिंगटॉ जल्दी से वापस आया और अचानक उसकी ओर हमला किया। बाघ की पूंछ में खुजली हो रही थी। बहू को धमकाते देखकर पिंगटॉ भाई गुस्से में आ गए। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरा पक्ष जंगल का राजा था। फिर तुरंत ही सपाट सिर वाली भाभी ने भी बाहर कूदकर बाघ को काट लिया। इससे अपमानित बाघ ने भाई पिंगटॉ को सबक सिखाने का निश्चय किया। बाघ बहुत ही क्रूर था और उसकी लड़ाई की क्षमता विस्फोटक थी। क्या किसी ने सोचा कि पनकौवे मछली खाकर कैसे नहीं उगते? ये आमतौर पर संभव नहीं होता। उनके गले और अन्न नली में खास लचीलापन होता है और गले में थैली के जैसे संरचना होती है जो बड़ी मछली खाते समय फैल जाती है। वे अक्सर मछली को उछालते हैं, स्थिति ठीक करते हैं, सिर आगे रखते हैं और धीरे धीरे निगलते हैं। पनकौवे का पेट एसिड इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ ही घंटों में मछली पूरी तरह से पच जाती है। और अब सवाल यह है कि पनकौवे मछुआरों के साथ इतना सामंजस्य कैसे बनाते हैं। मछली का पीछा करते समय वे 30 मीटर गहराई तक गोता लगा सकते हैं और 1 मिनट से ज्यादा सांस रोक सकते हैं। मछुआरे उनके गले के पास ढीली रस्सी बांधते हैं। बड़ी मछलियां उनके गले में फंसी रहती हैं और जब मछुआरा छड़ी से उन्हें उठाता है तो वे मछली को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद उन्हें पुरस्कार के रूप में एक छोटी मछली दी जाती है। अनुभवी पनकौवे 4 से 8 किलो तक मछलियां रोज पकड़ सकते हैं। उनकी मछली पकड़ने की क्षमता की वजह से कुछ क्षेत्रों में उनका उपयोग सीमित कर दिया गया है। क्या वे सिर्फ मछली ही खाते हैं? क्या हर दिन वही खाना उन्हें उबाऊ नहीं लगता? पनकौवे को हमेशा मछली खाना ही पसंद है। वे मुख्य रूप से मछली खाने वाले जीव हैं और लगभग हर भोजन में मछली ही होती है। वे एक दिन में 1 से 2 किलो तक मछली खा लेते हैं। उनके पास स्वाद ग्रंथियां कम विकसित होती हैं और स्वादिष्ट भोजन का कोई खास आकर्षण नहीं होता। वे भोजन में स्वाद की बजाय उच्च ऊर्जा और पोषण पर जोर देते हैं। सिंह ने छोटे मृग शावक को पकड़कर गर्व से चाटना शुरू कर दिया, मगर उसे पता नहीं था कि एक नर मृग ने छापा मारकर शावक को बचा लिया और सिंह से लड़ाई छेड़ दी। जब नर मृग को लगा कि वह लड़ाई नहीं जीत सकता तो उसने चाल बदलकर सिंह को किनारे से धक्का दे दिया। अंत में उसने मौका पाकर सुरक्षित वापसी कर ली। यह पक्षियों की दुनिया का सबसे बेहतरीन दर्जी है। खुद के लिए धूप और छांव से बचाने वाले छोटे घर को उसने अकेले अपने जीवन की सबसे उत्कृष्ट कृति में ढाल दिया। उसकी चोंच उसकी सुई बनती है और वह पत्तों और जड़ों को सिलने में जुट जाता है। कड़ी मेहनत के बाद अगला घोंसला धीरे धीरे पूर्ण रूप ले लेता है। अपने घोंसले को और गर्म करने के लिए वह बची हुई रुई से उसे भर देता है। जब पत्तों का घोंसला पूरी तरह से जुड़ जाता है तो अंत में वह घोंसले के अंदर प्रवेश और बाहर निकलने के लिए एक जगह छोड़कर उसमें अपने अंडे देने और बच्चों को सेने में जुट जाता है। वहीं पक्षियों की दुनिया में बुनाई कला में माहिर पीली पेट वाले घोंसला पक्षी भी पीछे नहीं है। वे एक साथ मिलकर खूबसूरत नजारे वाले पेड़ की टहनी खोजने के बाद अपने परिवार के साथ सुरक्षित और मजबूत घर बनाने लगते हैं। उनके नए घर के निर्माण में पास के नरकट और सूखी बेलें सामग्री का काम करती हैं। भले ही वे छोटे पंछी हों, लेकिन उनके घर बनाने की समझ फौलादी होती है। 7 दिनों की संयुक्त मेहनत के बाद पीली पेट वाले पक्षी के जोड़े का एक ऐसा घर बनकर तैयार हो जाता है जो झूला जैसा है और शिकारियों से बचने के लिए बेहतरीन छुपने की जगह भी बनाता है। 野兔妈妈紧张地将所有小兔子都赶进洞穴里去，随即就开始刨土，把洞口封上，压得严严实实，密不透风。野兔妈妈的做法简直让人无法理解。
画面刚开始，觅食回来的野兔妈妈一边观察四周，一边刨土。突然，她感受到危险，又躲到一旁观察着。这时，一只黑兔子靠近，小兔子也被吓得躲回洞里。好在黑兔子没发现什么异常就离去了。饥饿的小兔子看到妈妈回来，就迫不及待地用尽全力挣扎着从洞穴里钻出。兔妈妈迅速将孩子搂进怀里喝奶，其他小兔子也争先恐后地从洞里钻出。作为食物链最底端的动物，谁都想吃它们。为了孩子们的安全，野兔妈妈1-2天才回来一次，每次喂奶的时间并不能持续太久。最后出来的几只小兔子才刚吸上一口奶，野兔妈妈就察觉到危险，只能强行终止喂奶。小兔子们还意犹未尽，兔妈妈紧张地催促孩子们赶紧躲回洞里去。在野兔妈妈的催促下，小兔子们都有序地躲回洞里。野兔妈妈还没来得及跟孩子道别，就争分夺秒地开始挖土，将洞口封上。她深知，要是此时遇到危险，弱小的小兔子根本毫无反抗之力。洞口都填满土后，兔妈妈还不忘用前肢将土都压得严严实实的，再在洞口上堵上一块石头。野兔妈妈观察洞穴周围，确保万无一失后，才安心地转身离去。